गुजरात की बात करनी होगी अभी पिछले हफ्ते तक, यानी कि जब बीच में एक हफ्ते का ब्रेक मिला था, उस समय तक गुजरात हमें टॉप पे नजर आ रही थी। उसके बाद भी अगर 2 दिन पहले हम देखें तो गुजरात ही टॉप पर थी और ऐसा लग रहा था कि गुजरात नंबर 1 पे खत्म करेगी। लेकिन फिर होता यह है कि पंजाब भी जीत जाता है, फिर होता यह है कि आरसीबी भी जीत जाती है और गुजरात अपने 2 मुकाबले लगातार हार जाती है। क्या वजह रही? गुजरात का क्या मनोबल गिरा है? और ये अगर मनोबल गिरा है तो एलिमिनेटर में इसका असर दिखेगा, क्योंकि मुंबई जैसी टीम सामने है। बिल्कुल खजर, मनोबल गिरा है। और गिरा किस टाइम में? आप देखो ना, स्टार्टिंग से जैसा सीजन गया बहुत अच्छा खेल रही थी गुजरात टाइटंस, लेकिन उनका मनोबल कहां पे टूटा, कहां पर गुजरात टाइटंस का मनोबल टूटा, कहां पर जाके उन्होंने मैच हारना स्टार्ट किया। जब क्वालिफायर के मुकाबले आ रहे थे उनके पास बहुत अच्छा मौका था खजान की, वो 20 पॉइंट के ऊपर जा सकते थे। वो एकलौती ऐसी टीम थी गुजरात टाइटंस जो 22 पॉइंट तक पहुंच सकती थी। और 22 पॉइंट पे जब गुजरात टाइटंस पहुंचती तो वो टॉप 2 में फिनिश करती। और टॉप 2 में फिनिश करने का फायदा होता है, वो यही फायदा होता है कि जब आप अगर एलिमिनेटर 1 हार भी जाओ तो आपको फिर एक और मौका मिलता है कि आप क्वालिफायर 2 खेलो। एलिमिनेटर से जो टीम जीत के आती है उसके साथ क्वालिफायर 2 खेलो तो 2 मौके मिलते हैं फाइनल में जाने के लिए। वो चीज गवा दी सुमन गिल की टीम ने। तो सुमन गिल को भी खजान ये चीज उनको भी देखनी होगी। वो एज कप्तान है, बात होती है जब टीम जीती है तो कप्तान की बात होती है, जब हारेगी तब भी तो कप्तान की बात होगी। फिर यहाँ पर आशीष नेहरा की बात करनी होगी, क्योंकि आशीष नेहरा की भी बहुत तारीफ होती है कि भाई बाउंड्री लाइन पे खड़े रहते हैं और अपने बॉलरों को हमेशा एक एक बॉल पे गाइड करते हैं कि ये बॉल यहाँ डालनी है, ये बॉल यहाँ डालनी है। कभी कप्तान को बुला लेते हैं बाउंड्री के पास, कभी जो फील्डर बाउंड्री के पास फील्डिंग कर रहा होता है उसको समझाते हैं। तो खजान ये चीजें देखनी होगी। एलिमिनेटर के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। एक तरफ आपको बटलर नजर नहीं आएंगे, गुजरात वैसे ही जो है उनका मनोबल गिरा हुआ है, क्योंकि 2 मुकाबले हार कर आ रहे हैं। जहां पर नंबर 1 पे 22 पे खत्म करने का मौका था, फिर 20 पे खत्म करने का मौका है, शायद 22 पे नहीं होता 20 पे भी होता तो नंबर 1 पे रहते, लेकिन वहां पर नहीं रहे। तो अब तो जो हो गया वो हो गया, उसको भूल जाओ। लेकिन आगे आने वाला समय, यानी कि 30 तारीख के दिन, परसों के दिन जो मुकाबला खेला जाएगा, बटलर के बिना गुजरात के लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ मुंबई को देखते हैं तो वहां पर गेंदबाजी तो बहुत तगड़ी है ही है, लेकिन साथ में वहां पर विकेटर भी कई सारी अच्छी पारियां, अच्छी शुरुआत जो है, रोहित शर्मा का विकेट जल्दी गिर जाता है और विकेटर अच्छी पारी खेला करते थे। क्या असर पड़ेगा इन दोनों खिलाड़ियों का नहीं होने से दोनों टीमों पर? इतना फर्क जॉस बटलर का जाने का पड़ेगा। आप देखो ना, जीटी को कौन जिता रहा था, उनके टॉप 3 जो बैट्समैन थे वही जिता रहे थे। आप सुदर्शन की बात करो, सुमन गिल की बात करो या फिर जॉस बटलर की। लेकिन एमआई के साथ ऐसा नहीं है, वहां पर रिकर्टन की रिप्लेसमेंट जरूर आ गई है। जॉनी वेस्टो मुझे लगता है खेलेंगे भी, लेकिन वहां पर इतनी जरूरत है नहीं। अगर कोई और भी नहीं होता खजान तो वहां पर तिलक वर्मा बहुत नीचे बैटिंग कर रहे हैं, तिलक वर्मा भी ओपन कर सकते हैं, सूर्य कुमार यादव भी ओपन कर सकते हैं। तो मुंबई के लिए मुझे लगता है कि इतनी सोचने वाली चीजें नहीं है, जितनी सोचने वाली चीज या फिर जितना मनोबल टूटेगा जॉस बटलर का जाने से जीटी का, वो रिकर्टन का जाने से मुंबई के साथ नहीं होगा। मुंबई में बहुत ऑप्शन है। मुंबई में आप देखो, रोहित शर्मा भी फॉर्म में आ गए, उन्होंने आईपीएल में पहली बार लगातार 250 लगाई है। तो रोहित शर्मा भी फॉर्म में है, यहाँ पर सूर्य कुमार यादव है, तिलक वर्मा है, खुद कप्तान हार्दिक पांड्या है। तो बहुत ही बैट्समैन है आप जिनकी बात कर सकते हो मुंबई इंडियन में। लेकिन अगर आप गुजरात टाइटंस उठाते हो तो आप तीन ही प्लेयर्स की बात करोगे। वहां पर आप बात करोगे सुमन गिल, साई सुदर्शन और फिर आप बात करोगे जॉस बटलर की। और जिसमें से एक चला जाता है तो फिर साई सुदर्शन और जॉस बटलर के ऊपर परसों होने वाले मुकाबले में खजान बहुत ही ज्यादा प्रेशर होगा। दोनों को संभालना भी होगा और रन भी बनाना होगा। बिल्कुल अंकुर, और अगर हम देखें बटलर की जगह आया कौन है टीम में, तो कुशल मेंडिस क्या बटलर की भरपाई कर पाएंगे? और वो भी इतने बड़े मुकाबले में, एलिमिनेटर मुकाबले में। अगर आपको खिलाना ही था तो इन 2 मुकाबलों में आप उन्हें ट्राई कर सकते थे, मौका दे सकते थे, लेकिन यहाँ पर बटलर ने खेला। लेकिन अब सीधे एलिमिनेटर मुकाबले में कुशल मेंडिस आपको खेलते हुए नजर आएंगे। क्या बटलर की भरपाई हो पाएगी? खजान मुझे ऐसा लगता है कि बटलर प्लेयर है जिसकी भरपाई हो सकता है, चाहे आप किसी भी दुनिया का कोई भी बैट्समैन उठा लाओ, अगर जॉस बटलर भी कोई नहीं कर सकता। फिर आप सूर्य कुमार यादव की बात करो तो अलग है, लेकिन अगर कोई और फॉरनर बैट्समैन आप देखोगे और आप फिर कहोगे कि कोई आकर जॉस बटलर की बराबरी कर दे, तो ये इस समय कोई भी नहीं है। क्योंकि जितने अच्छे बैट्समैन है वो आईपीएल में किसी ना किसी टीम के पास है। जो बाहर बचे हैं वो अच्छे बैट्समैन नहीं है, और वो बटलर के लेवल के तो बिल्कुल नहीं है खजान, ये आपको भी पता है। अगर बटलर के लेवल के बैट्समैन होते तो वो आईपीएल में कभी अनसोल्ड नहीं जाते, कोई भी होता। अगर बटलर के लेवल का कोई भी बैट्समैन होता तो वो किसी ना किसी टीम में जरूर होता आईपीएल की।
बिल्कुल अब देखना यह है कि किस तरीके से एलिमिनेटर मुकाबला खेला जाता है। दोनों की गेंदबाजी अगर देखते हैं अंकुर, तो गेंदबाजी में कहीं ना कहीं गुजरात के गेंदबाज टॉप पे जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर मुंबई की गेंदबाजों को देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारा जो है अनुभव मुंबई के गेंदबाजों का, चाहे बुमराह को आप देख लीजिए, वर्ल्ड के नंबर 1 गेंदबाज है, अगर वो खड़े हैं तो 4 ओवर विकेट के साथ साथ रनों पे कंट्रोल और दबाव दूसरी टीम पर। उसके अलावा आप ट्रेंट बोल्ट को देखते हैं, उसके अलावा आप दीपक चाहर को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो तीन तिकड़ी है तेज गेंदबाजों की, ये मुंबई की जान है। दूसरी तरफ अगर आप गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात भाई अगर आप देखें प्रसिद्धि कृष्णा को, तो भाई उनके सर पे तो सीधे तौर पर कैप है, यानी कि सबसे अधिक विकेट उन्होंने लिए हुए हैं। और अगर आप उसके अलावा मोहम्मद सिराज को देखते हैं तो सबसे अधिक डॉट गेंदें उन्होंने कराई है। तो कहीं ना कहीं आप चाहे साई किशोर की बात करें, तो गेंदबाजी में आप दोनों टीमों में क्या अंतर देखते हैं? क्या लगता है आपको गेंदबाजी में ज्यादा ताकतवर किसकी नजर आती है? गेंदबाजी अगर देखने में खजान बोलोगे तो देखने में जिसकी गेंदबाजी ज्यादा तगड़ी दिखती है तो वो मुंबई इंडियन है। वहां पर जसप्रीत बुमराह है, और जसप्रीत बुमराह जिस भी टीम में होंगे खजान वो उस टीम की बॉलिंग लाइनअप तो तगड़ी होनी है। उसके बाद उनके पास है ट्रेंट बोल्ट के बाद दीपक चहर, और उसके बाद हार्दिक पांड्या है खजान चौथा ऑप्शन फास्ट बॉलिंग में। तो उनकी बॉलिंग सबसे तगड़ी है मुंबई की। अगर आप कोई भी टीम उठाओगे आईपीएल के अंदर तो आप कहोगे कि बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है मुंबई इंडियन का। लेकिन यहीं पर आप दूसरी तरफ जीटी का उठाते हो तो जीटी में जरूर पर्पल कैप आप बोलोगे कि प्रसिद्ध कृष्णा के पास है, और पूरे सीजन मोहम्मद सिराज ने अच्छी बॉलिंग कराई है। और राशिद खान का कह सकते हो कि राशिद खान की उस हिसाब का आईपीएल नहीं गया जिस लेवल के राशिद खान है, लेकिन दोनों के कंपैरिजन करोगे जरूर इनके पास पर्पल कैप है। जरूर पूरे सीजन में मोहम्मद सिराज अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, लेकिन फिर भी बराबरी नहीं कर सकते, उस लेवल की बराबरी नहीं कर सकते जो जसप्रीत बुमराह के पास है, जो ट्रेंट बोल्ट ने अपने पूरे करियर में हासिल कर लिया है खजान, वो उस चीज को हासिल नहीं कर सकते